हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज फाइनली वो दिन आ गया है कि आपको अपनी नई गाड़ी में रिवील कर दूं। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, काफ़ी सारा टाइम हो गया और बहुत टाइम पहले आपको बताया था क्या ऑप्शंस मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बजट का कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं था, बट फाइनली मैंने ले ली है अपनी नई गाड़ी। किस प्राइस में ली है, कौन सी गाड़ी ली है, वो तो अभी आपको पता लग जाएगा। बट ओवरऑल सेगमेंटेशन की बात करें तो मैं आजकल के दौर में नहीं गया हूँ। अब यहीं रुक जाते हैं क्योंकि गाड़ी आपके सामने एक आध मिनट में आने ही वाली है। तो दोस्तों, कौन सी सेगमेंट पे मैं नहीं गया हूँ, तो एसयूवी सेगमेंट जो आजकल ट्रेंड में है, हर किसी को एक एसयूवी चाहिए, वहाँ पे मैं नहीं गया हूँ। और उसका रीज़न वैसे तो जो लास्ट वीडियोस फॉलो कर रहे थे उन्हें पता है, बट जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ कि ये मेरी घर की गाड़ी रहने वाली है और इसमें मैं कोई ऐसे ट्रिप्स वगैरह नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ट्रिप्स वगैरह तो हर बार अलग गाड़ी पे होते हैं और अलग अलग गाड़ी टेस्ट करने का मुझे मौका मिलता रहता है। तो इस गाड़ी से स्पेसिफिक कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी जहाँ इसे एक ग्राउंड क्लियरेंस का क्राइटेरिया पूरा करना पड़े। और एसयूवीज जो आती हैं मार्केट में, जो इस बजट में आती हैं 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए तक भी अगर मैं स्ट्रेच करता, तो दोस्तों कोई एक असली एसयूवी नहीं आती है, सारी आती हैं नकली एसयूवीज। अब आप समझते हैं असली और नकली का फर्क। फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवी लेके सिर्फ एक ग्राउंड क्लियरेंस का दिखावा करना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको अपनी नई गाड़ी, जो कि यही है। अब दोस्तों, ये कौन सी गाड़ी है, वैसे तो आप लोग इस एंगल से समझ ही गए होंगे। नहीं समझे तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी की नेक्सा द्वारा बेची जाने वाली बलिनो। काफी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, स्पेशियस गाड़ी है। और एक जो मेरा क्राइटेरिया था जब मैं अपने लिए गाड़ी चुन रहा था कि एक 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मुझे चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट्स ये फुलफिल करती है। आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे टीन का डिब्बा है, तो जी हाँ, मैं टीन का डिब्बा चला के खुश हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं रिफाइनमेंट से ऊपर मेरे लिए तो कुछ नहीं है ना। मुझे सेफ्टी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, प्लस अपनी सेफ्टी अपने हाथ। अब आपकी थॉट्स इस पर कई तरह की हो सकती हैं और क्लियर मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी मेरे को लगभग 7 लाख रुपए की पड़ी है ऑन रोड। ये है बेस मॉडल सिग्मा, वाइट कलर है, आपको दिख ही रहा है। और अब आपको सिग्मा जैसी काफी सारी एलिमेंट्स इसमें नहीं दिख रही होंगी, तो दोस्तों कस्टमाइजेशन करा दी है, मॉडिफिकेशन करा दी है गाड़ी के अंदर, जो कि लगभग लाख रुपए के आसपास मेरे लग चुके हैं। तो यानी कि 7 + 1 8 लाख रुपए हो गए। 25,000 रुपए का आपको नंबर दिखाई दे रहा है और गाड़ी के अंदर अभी थोड़ा बहुत काम और बाकी है, जैसे हम 20-25,000 रुपए और मान सकते हैं। तो टोटल अगर बात करते हैं तो ये गाड़ी मेरे को 8.5 लाख के आसपास पड़ जाएगी। अब आप लोग बोलेंगे कि ऊंचा मॉडल ले लेना चाहिए था, इतना ज्यादा काम कराने से अच्छा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सिग्मा से एक मॉडल अप जाने पे डेल्टा पे मेरे को 8 लाख रुपए की गाड़ी पड़ती और नंबर मेरे को 25,000 का तब भी लेना पड़ता और बेसिक काम जैसे मैट मड फ्लैप वगैरह मेरे को तब भी कराने पड़ते। डेल्टा मॉडल के अंदर ना ही मेरे को ये हेडलाइट्स मिलने वाली थी, ना ही ये अलॉय व्हील्स मिलने वाले थे। हाँ, कुछ चीजें हैं इंटीरियर में जो शायद मेरे को डेल्टा वेरिएंट में मिल जाती, तो कहीं ना कहीं वो मेरी स्पेंडिंग को और ज्यादा बढ़ा देता। इसीलिए फाइनली मैंने डिसाइड किया और मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि कहीं ना कहीं मैं लेने तो बेस वेरिएंट ही वाला हूँ और ये बेस वेरिएंट आज आपके सामने खड़ा है। अब कुछ एलिमेंट्स आपको इसमें ऐसे दिख रहे होंगे जो बेस वेरिएंट दिखा रहे हैं अभी भी इस गाड़ी को, बट आने वाले टाइम में उन्हें भी कवर कर देंगे। ओवरऑल आपको कैसी लगी ये डील, एक 8.5 लाख रुपए की गाड़ी के हिसाब से, उस हिसाब से जज करिएगा। सबकी अपनी चॉइस होती है, कस्टमाइजेशन की, मॉडिफिकेशन की भी, वेरिएंट चुनने की भी, कलर चुनने की भी। तो मेरी चॉइस आपको कैसी लगी, इसकी मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और ओवरऑल एक आइडिया दे देता हूँ आपको। तो दोस्तों, इस गाड़ी को लगभग कुछ टाइम हो गया मेरे को चलाते हुए और मैं इससे फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। बात करते हैं अब सबसे बड़ा पॉइंट जो है, बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी या शीट मेटल क्वालिटी जिसे बोला जाता है। तो दोस्तों, मारुति में वो लेवल के क्वालिटी नहीं आती है जो मैं प्रीवियसली अपनी Hyundai में यूज़ कर रहा था, चाहे वो इंटीरियर में हो चाहे वो एक्सटीरियर में हो। बट कहीं ना कहीं पेट्रोल इंजन चलाना और उसकी एवरेज वगैरह को देखना, मेंटेनेंस वगैरह को देखना, तो कहीं ना कहीं सीएनजी से शिफ्ट हुआ हूँ, तो एक वो मन में स्वीट पॉइंट रहता ही है कि यार गाड़ी महंगी रन कर रही है। तो उस हिसाब से मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से। और सीएनजी से पेट्रोल पे जंप मारने के लिए मेरे हिसाब से ये एक काफ़ी अच्छा ब्रिजिंग हो गया। अब नेक्स्ट गाड़ी पे मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीएनजी पे रनिंग कॉस्ट आप भी जानते हैं 2.5 से 3 रुपए पर किलोमीटर पड़ती है। वहीं अगर मैं अपनी इस बलिनो की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज मेरे को ये 5 रुपए किलोमीटर के आसपास कॉस्ट करती है। तो अब 3 से 5 पे आ गया हूँ, तो 5 से 7 8 पे 10 पे जाने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। वेर एज अगर 3 से 10 रुपए वाली रनिंग कॉस्ट की गाड़ी की तरफ जाता तो कहीं ना कहीं मन नहीं होता उस गाड़ी को चलाने का और यूज करने का।
बाकी सबकी अपनी थॉट्स हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ कस्टमाइजेशंस की। तो दोस्तों सबसे पहले फ्रंट लुक्स आपके सामने है। नंबर तो आपको दिख ही रहा है, कैसा लगा ये आप जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और नंबर को लेने के कुछ पर्सनल रीजंस हैं तो उसे छोड़ देते हैं। बाकी ये नंबर की कॉस्टिंग अगर बात करूं तो दिल्ली में 25,050 का मुझे ये नंबर पड़ा है एग्जैक्टली। दोस्तों सिग्मा वेरिएंट में ग्रिल क्रोम वाली नहीं आती है, ब्लैक आती है, ये मैंने चेंज कराई है। यहाँ पे आपको हेडलाइट्स चेंज दिख रही हैं और फॉग लाइट्स बहुत जल्दी मैं लगवा देने वाला हूँ। उसके अलावा फ्रंट से गाड़ी एज इट इज जैसी आई है वैसी आपके सामने है। अब चलते हैं अपन साइड प्रोफाइल की तरफ। और साइड प्रोफाइल में भी कुछ एलिमेंट्स अभी आपको सिग्मा के दिखाई देंगे, कुछ एलिमेंट्स अल्फा के दिखाई देंगे। तो अलॉय व्हील्स की अगर बात करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, टॉप वेरिएंट के अलॉय व्हील्स मैंने अपनी गाड़ी में लगवा लिए हैं। और अगर आपको किसी की स्पेसिफिक कॉस्टिंग जाननी है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। किसी भी मॉडिफिकेशन पे मैंने स्पेसिफिक कोई वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मॉडिफिकेशंस की वीडियो आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर। ORVMs की बात करते हैं तो ये अभी बेस वेरिएंट वाले ही हैं और कोई एडजस्टमेंट वगैरह इनमें नहीं है, और ना ही मैंने अभी डोर हैंडल्स को अपग्रेड करा है। उसके अलावा आप देखेंगे तो साइड प्रोफाइल में सिर्फ एक चेंज है, अलॉय व्हील्स, और उससे ही लुक कैसी निकल के आ रही है इस गाड़ी की। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है रेयर एंड। तो दोस्तों फीचर्स के हिसाब से सिग्मा वेरिएंट भी कहीं से कम नहीं था, बट जो थोड़ी मोड़ी मेरे को चीज़ें लगी वो मैंने इसमें करा ली है। तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ एक एडिशन देखने को मिल रहा है, ये क्रोम का स्पॉइलर बोले या मैं इसे बोलता हूँ बलिनो की पहचान। इसके बिना बलिनो काफ़ी ज़्यादा रॉ लगती है, ऑल्दो ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट स्टिल इसके बिना बलिनो कहीं ना कहीं एक ब्लैंक टच आपको ज़रूर देती है। आइए इंटीरियर की तरफ लेके चलते हैं। एक्सटीरियर से आप इस वेरिएंट को क्या नाम देंगे ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। अब इंटीरियर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आपके सामने है सारी चीज़ें। यहाँ पे कोई कस्टमाइजेशन, कोई चीज़ ऐसी नहीं कराई गई है। बट जब आप आएंगे अपने स्टेयरिंग की तरफ तो यहाँ पे आपको टॉप वेरिएंट का स्टेयरिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि कैसा लग रहा है आप बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। और उसके अलावा सीट्स वगैरह की अगर बात करें तो कोई सीट कवर वगैरह नहीं लगवाया है इस गाड़ी के अंदर अभी। प्लस स्पीडोमीटर आप देखेंगे तो अब स्पीडोमीटर ठीक ठाक आता है इस गाड़ी के अंदर, और टॉप वेरिएंट वाला डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं लगी। एक सरप्राइजिंग चीज़ जो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकती है, तो यहाँ आप देखेंगे मारुति का 7 इंच डिस्प्ले यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, और ये मैंने सोर्स करा है ब्रेजा की VXI का। ऑल्दो ये काफ़ी गाड़ियों में आता है और ऑल्टो से शुरू हो जाता है। मेरी चॉइस थी कि कंपनी वाला सिस्टम ही मुझे लगवाना था, इसीलिए मैंने ये लगवा लिया है। उसके अलावा मेरे को यहाँ पे ये एडिशन करनी पड़ी USB और ऑक्स सॉकेट, जिससे मैं अपना एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले चला सकूँ। उसके अलावा आप देखेंगे तो गियर नॉब यहाँ पे सिंपल आता है, मैंने इसे अपग्रेड करा लिया है टॉप वेरिएंट वाले में। और यहाँ आप देखेंगे तो आर्म रेस्ट भी मेरी गाड़ी के अंदर लग चुका है। इसके अलावा स्पीकर सेटअप की बात करें तो 2 ट्विटर आगे और 4 स्पीकर का सेटअप इसके अंदर लगवाया है। प्लस आप देखेंगे तो अंदर से कोई बहुत ज़्यादा काम गाड़ी के अंदर नहीं है। अब आप देखेंगे यहाँ पर रेयर AC वेंट्स है, तो इनकी फंक्शनिंग मैंने ऑन नहीं कराई है, क्योंकि उसके लिए ये जो पूरा आप डैश देख रहे हैं ये पूरा खुलता है, और ये खुलवाना नई गाड़ी का मुझे ठीक नहीं लगा। बट ये जो नीचे आप चार्जिंग पॉइंट्स देख रहे हैं ये फुली फंक्शनल है, फुली वर्किंग है, और ये चीज़ प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से मुझे तो काफ़ी सही लगी। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी मेरी ये बलिनो। बाकी दोस्तों वैसे तो मैंने आपको इंटीरियर एक्सटीरियर एक पूरा आउटलुक, कॉस्टिंग, इवन नंबर वगैरह की कॉस्टिंग टोटल आपको बता दिया है। तो मेरा स्पेंड टोटल अभी के हिसाब से देखें तो 8,25,000 रुपये के आसपास है, और 20-25,000 रुपये का काम बाकी है। क्या काम बाकी है वो भी आपको एक बार दोबारा मेंशन कर देता हूँ। एक इसमें अभी फॉग लैंप्स लगने हैं, एक डोर हैंडल्स देखता हूँ क्रोम कराऊंगा या बॉडी कलर्ड कराऊंगा, और उसके अलावा ORVMs को करा देंगे अपना इंडिकेटर्स वाला प्लस इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनिंग के साथ। उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ लगती है जो मुझे इस गाड़ी में ऐड करनी चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लस मेरे को एक एक्सपीरियंस लेना था ये आउटसाइड मॉडिफिकेशंस का, क्योंकि कहीं ना कहीं OEM पार्ट्स तो लगते हैं बट लगाने वाले तो वही बंदे हैं जो आफ्टर मार्केट चीज़ें भी लगाते हैं, तो उनका काम करने का तरीका देखना था। उस पर भी काफ़ी सारे मेरे मन में डाउट्स थे, वो चीज़ें भी क्लियर हुई हैं। कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे, या फिर आप में से किसी को कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जानना हो तो अगेन कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो मैं काफ़ी खुश हूँ अपनी इस गाड़ी के साथ। बाकी स्पेस के मामले में इस गाड़ी का कोई कंपैरिजन नहीं है,
इस प्राइस में अगर बात करें और वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखें तो जब से अपनी फ्रॉन्क्स लॉन्च हुई है बलिनो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो चुकी है। अब फ्रॉन्क्स आप लोगों को पसंद होगी, कहीं ना कहीं आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे ऑटो एक्सपो के टाइम कि मुझे फ्रॉन्क्स लेनी चाहिए, बट दोस्तों बलिनो सिग्मा से फ्रॉन्क्स सिग्मा में ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस का डिफरेंस आ रहा है। और 1 लाख प्लस का डिफरेंस सिर्फ मैं उसके एक क्लैडिंग वगैरह होने की वजह से, थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने की वजह से जस्टिफाई नहीं कर पाया, इसीलिए आज आपके सामने खड़ी है ये बलिनो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।